हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश रहस्य में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे हमारी पोएम डवर बीच, जिसे कंपोज किया है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड जी के इंट्रोडक्शन से। तो मैथ्यू अर्नोल्ड का जन्म 1822 में लेलहम मिडलसेक्स इंग्लैंड में हुआ था। लेलहम मिडलसेक्स इंग्लैंड में। डॉक्टर टॉमस अर्नोल्ड इनके फादर रग्बी स्कूल के फेमस हेडमास्टर रहे। और मैथ्यू अर्नोल्ड विक्टोरियन एज को बिलोंग करते थे। और जहाँ तक इनकी शिक्षा का सवाल है तो क्रमशः रग्बी, विनचेस्टर और बेलिल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में इन्होंने अपनी एजुकेशन प्राप्त की। और बेलिल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में ही इनको न्यूडिगेट प्राइज़ भी दिया गया। और ऑरियल कॉलेज की फेलोशिप भी इनको मिली। और वहीं पर बाद में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स भी ये रहे। इसके बाद ऑक्सफोर्ड में ही पोइट्री के प्रोफेसर हुए। एक विशेष बात कि मैथ्यू अर्नोल्ड को विशेष रूप से उनकी एलेजीज मतलब शोक गीतों के लिए जाना जाता है। मैथ्यू अर्नोल्ड की जो स्टाइल की क्वालिटीज़ रही हैं वो रेस्ट्रेंट, क्लैरिटी और प्रोपोर्शन। मैथ्यू अर्नोल्ड ने यूँ तो बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, लेकिन कुछ फेमस पोएम्स मैं उनकी आपको बताऊंगी, जैसे द स्कॉलर जिप्सी, सोहराब एंड रुस्तम, डवर बीच, थायरिसिस, रग्बी चैपल एट्सेट्रा। और 1888 में मैथ्यू अर्नोल्ड इस संसार को छोड़ करके चले गए। तो ये था इंट्रोडक्शन हमारे पोइट मैथ्यू अर्नोल्ड जी का। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम। अब चलिए बैकग्राउंड जानते हैं कि हमारी इस पोएम की बैकग्राउंड क्या है। तो बैकग्राउंड ये है कि मैथ्यू अर्नोल्ड इंग्लैंड के कैंट सी पोर्ट पर डवर बीच यानी समुद्र के किनारे वहाँ खड़े हुए हैं और समुद्र की उठती गिरती लहरों को देखते हैं। और लहरों के गिरने और उठने के साथ उनके विचारों का भी उठना और गिरना चलता रहता है। तो उन्हीं लहरों के बीच में उनको देखते हुए वो इतना डूब जाते हैं कि उनके विचार आधुनिक समाज की जो वास्तविकता है और इस संसार में विश्वास का और आस्था का जो खो जाना है, इन सब विषयों की तरफ उनके विचार मुड़ जाते हैं। और वो सोचते हैं कि ये संसार अब इतना खूबसूरत नहीं रहा जैसा कि ये पहले हुआ करता था। वो देख रहे हैं कि अब ये विनाश के कगार पर है। अब इस संसार में ना आस्था है, ना विश्वास है, ना सच्चा प्रेम है, ना सच्चा आनंद है, ना शांति है। रिश्तों में भी सच्चाई नहीं रह गई है। तो कहते हैं कि ऐसे संसार में, ऐसे कष्टों से भरे संसार में, ऐसे दुखों से भरे संसार में मात्र पर्सनल लव, व्यक्तिगत प्रेम ही कंफर्ट और कंसोलेशन का एक सोर्स हो सकता है, एक स्रोत हो सकता है। तो ऐसा ही सोच करके वो अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि ऐसे माहौल में जहाँ सच्चा सुख नहीं है, सच्चा प्रेम नहीं है, शांति नहीं है और अराजकता ही अराजकता है, तो ऐसे माहौल में कम से कम हम दोनों तो एक दूसरे के प्रति सच्चे और वफादार हो जाएं, ताकि जीवन को एक जीने का आधार मिल सके। तो यही थीम है हमारी इस पोएम की, यही सेंट्रल आइडिया है हमारी इस पोएम का। तो चलिए शुरू करते हैं। आहा लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर। तो अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आहा मेरे प्रेम, कि कम से कम हम दोनों तो ऐसे अराजकता से भरे संसार में एक दूसरे के प्रति सच्चे बन जाएं। यानी वो संसार जहाँ सुख शांति नहीं है, ऐसे संसार में कम से कम हम दोनों तो एक दूसरे के प्रति सच्चे और वफादार बन जाएं। फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि ये संसार विच सीम्स, जो प्रतीत होता है, जो दिखाई देता है, अपीयर्स टू लाई, एक झूठ के समान, बिफोर अस, हमारे सामने, लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, मानो सपनों की कोई भूमि हो। तो कहते हैं कि ये संसार मात्र एक दिखावा है, ये यहाँ छल ही छल है, एक आडंबर है। यानी
जैसे सपनों की भूमि में कुछ स्थिर नहीं होता, उसमें स्थायित्व नहीं होता, ऐसे ही ये संसार आज एक ड्रीमलैंड बन करके रह गई है, यहाँ कोई स्थिरता या स्थायित्व नहीं है। तो कम से कम ऐसे संसार में हम दोनों तो एक दूसरे के प्रति वफादारी निभा जाएं, अपने रिश्ते को सच्चाई से जी जाएं। फिर वो कहते हैं कि बाह्य तौर पर अगर देखा जाए इस संसार को, सो वेरियस, तो यह विविधताओं से भरा हुआ है। और सच बात है, यदि हम एक फूल का भी एग्जाम्पल लेते हैं तो इस संसार में इतने फूल हैं कि हम उनके नाम गिन नहीं सकते। सो ब्यूटीफुल, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है कि ये संसार खूबसूरती से भरा हुआ है। प्राकृतिक सौंदर्य है या मेन मेड जो ब्यूटी है वो भी कम नहीं है। तो ये संसार वास्तव में बाह्य रूप से देखने पर बहुत खूबसूरत भी लगता है, सो न्यू, और इसमें हर पल एक नयापन भी दिखाई देता है। वास्तव में संसार की जो वास्तविकता बाह्य तौर पर हमें दिखाई देती है, यह विविधताओं, सौंदर्य और नएपन से भरा हुआ है, इस बात से कोई नकार नहीं सकता। लेकिन वास्तविकता अगर देखी जाए तो वो क्या है, हैथ रियली नीदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट। तो वास्तव में अगर देखें तो ना तो जीवन का आनंद है, ना सच्चा प्रेम है, और ना ही लाइट, होप, आशा, और ना ही कुछ बेहतरी की या अच्छा होने की कोई उम्मीद भी नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है कि जीवन से सारा रस जा चुका है। लोग प्रेम के नाम पर धोखा और छली देते हैं। किसी भी रिश्ते में कोई स्नेह, अफेक्शन, लव जैसी चीज़ें नहीं रह गई हैं, नॉर लाइट, और कल अच्छा होगा ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता, नॉर सर्टिट्यूड, और निश्चितता भी नहीं है, यानी मनुष्य के विचारों में स्थिरता भी नहीं रह गई है, निश्चितता भी नहीं रह गए। आज अभी कुछ है, अगले पल फिर कुछ है, नॉर पीस। जहाँ तक शांति की बात है तो शांति का तो विचार ही नहीं है, शांति तो नाम मात्र की नहीं रह गई है। सब भाग रहे हैं, सब पीड़ित हैं, तरह तरह की टेंशन्स में उलझे हुए हैं, दुखों में उलझे हुए हैं, डिजेक्शन और डिप्रेशन में हैं। नोर हेल्प फॉर पेन, और ना ही दर्द में, कष्ट में कोई किसी की सहायता करने वाला। ये भी एक सच है कि आज व्यक्ति अगर कहीं दुखी भी है ना तो वो किसी से कहता भी नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं है। तो ये वास्तविकता है संसार की, कि बाह्य रूप से कितना भी खूबसूरत क्यों ना लगता हो संसार, लेकिन आंतरिक अगर उसको देखा जाए, उसका इंटरनल देखा जाए, तो वास्तव में वहाँ सच्चा प्रेम, सच्ची खुशी, सच्चा आनंद, सच्ची आशा जैसी कोई चीज़ नहीं रह गई है। लोगों के अंदर दया, प्रेम, सहानुभूति जैसे जो गुण हैं वो समाप्त हो गए हैं। उसका कारण भी है कि लोगों ने जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं और जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, है ना, और रिलीजन है, जो फेथ है, इन सबको त्याग दिया है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो मनुष्य के अंदर गुणों को विकसित करती हैं। और जब गुण विकसित होते हैं तो हम एक अच्छे वातावरण का निर्माण करने में समर्थ होते हैं। तो वैल्यूज़ नहीं है, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ नहीं है, गुणों का विकास नहीं है, इसलिए अच्छे वातावरण का निर्माण करने में भी कोई समर्थ नहीं है। तो ये तस्वीर हमारे आज के समय की भी है, आज के समाज की भी है। ऐसा नहीं है कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने उस समय लिखा था तो ये केवल उस समय की ही बात है। आज आप देख रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं कि ये सारी पंक्तियाँ आज के समाज पर, आज के संसार पर भी लागू होती हैं। तो देख लेते हैं। द पोइट एड्रेसेस हिज बिलव्ड अहल्लव by saying her love, let us be true to one another, and he hopes that they must be true and faithful to one another in such a world where there is no real peace and real joy, for the world which seems to lie before us like a land of dreams. And he says that this world appears like a lie before them, and it is like a dreamland where there is no stability in anything. No doubt, so various, so beautiful, no doubt the world is full of varieties, and we can take the example of a flower. We cannot
even know the name of all the flowers of this world. And every corner of the world is full of beauty, and every object of the nature has a newness every time, every moment. This is the outward picture of the world. But if we see it internally, we find that hath really neither joy, that there is no ardent joy of living here. There is no true love here. There is no nor light. There is no hope for betterment, nor certitude. There is no certainty in the thoughts of the people. There is no peace here, nor help for pain, and none helps none. None is ready to help anyone in sufferings. And this is the reality of the modern society, modern world. Now we come to our next stanza. And we are here as on a darkling plain, swept with confused alarms of struggle and flight, where ignorant armies clash by night. यहाँ वो संसार को एक इमेज में बांधते हैं बैटल फील्ड की, यानी ये संसार कैसा है, जैसे कि युद्ध का मैदान. एंड वी आर हेयर, और हम यहाँ पर ऐसे हैं, एज जैसे कि ऑन अ डार्कलिंग प्लेन, एक अंधकार से युक्त युद्ध के मैदान में. सैनिक, वो सैनिक स्वेप्ट जो बहे चले जाते हैं, विद कन्फ्यूज्ड अलार्म्स, दुविधा से भरे हुए सिग्नल्स को सुन करके बहे चले जाते हैं. सिग्नल्स किस चीज़ के? ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष के, एंड फ्लाइट और उड़ान के. यानी उन्हें दौड़ने के लिए और संघर्ष करने के लिए जो सिग्नल बजाए जाते हैं, दुविधा से भरे हुए सिग्नल जो होते हैं, उनको सुन करके वो बहे चले जाते हैं, दौड़े चले जाते हैं उस युद्ध के मैदान में जो अंधकार से भरा हुआ है. और फिर होता क्या है? वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, और वहाँ अज्ञानी सेनाएं अंधकार के कारण मारी जाती हैं. आप कल्पना करके देखिए कि एक युद्ध का मैदान है जहाँ दो सेनाएं हैं, पूरा युद्ध का मैदान अंधकार से भरा हुआ है, कोई किसी को देख नहीं सकता. अब युद्ध शुरू हो जाता है तो कौन किसको मारेगा कोई नहीं जानता. तो हो सकता है कि अपनी साइड के ही सोल्जर्स को अपने ही सैनिक मार दें. तो ऐसी ही स्थिति है कि आज ह्यूमैनिटी का रिलेशन हम सबके बीच में ईश्वर ने दिया है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं. अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो हम सभी का आपस में एक कॉमन रिलेशन है जो उस ईश्वर ने हम सबको दिया है, बनाया है, तो उसे हम भूल जाते हैं और अज्ञानी हो करके एक दूसरे को ही कुचलते चले जाते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को कुचलते चले जाते हैं और एक दूसरों के दुखों का कारण बन जाते हैं. एक बार फिर से देख लेते हैं. और हम सभी यहाँ पर ऐसे हैं जैसे युद्ध के अंधकार से युक्त युद्ध के मैदान में सैनिक, वो सैनिक जो उड़ान और संघर्ष के कन्फ्यूज़न से भरे सिग्नल्स को सुन करके युद्ध के लिए दौड़ पड़ते हैं और मारे जाते हैं अज्ञानता की रात्रि के द्वारा. तो ये तस्वीर है आज के संसार की. तो वास्तव में हम सभी अज्ञानी हैं और जो हमारा एक एम है, सैनिक हैं वो लड़ रहे हैं, उनका उद्देश्य कोई नहीं है, बस उनको सिखा दिया गया है कि हाँ भाई आपको लड़ना है, आपको जीत पानी है. क्यों पानी है वो नहीं जानते. ऐसे ही हम यहाँ हैं, हम अपना सारा समय बिताते हैं अर्निंग में, स्पेंडिंग में, और जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है, वास्तविक ध्येय है, उसको भूल जाते हैं. तो बिल्कुल अज्ञानता के कारण ही ऐसी हमारी स्थिति है कि हम अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल करके भाग रहे हैं, केवल मेटेरियलिस्टिक हो रहे हैं, भौतिकवादी हो रहे हैं, और कहीं अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को, ह्यूमन वैल्यूज़ को और अपने जो एक डेवलपमेंट है हमारी क्वालिटीज़ का, उस सब से पीछे हट रहे हैं, रिलीजन से पीछे हट रहे हैं, फेथ, आस्था और विश्वास को छोड़ रहे हैं. तो इसीलिए जीवन भी जो है वो इतना दुखमय हो गया है. द पोइट सेज दैट द वर्ल्ड इज़ लाइक ए बैटल फील्ड वेयर द पीपल लाइक द सोल्जर्स आर फाइटिंग एमलेसली.
fighting aimlessly and killing one another. Why? Due to ignorance. They are killing one another due to ignorance. They are running and fighting only to get victory. बस जीत पानी है. They are running and fighting only to get victory, to gain name and fame, without knowing the real aim of life. वास्तव में बस लड़ो. क्यों लड़ो? क्योंकि जीत पानी है, नाम पाना है, प्रसिद्धि पानी है. लेकिन जीत पाना या प्रसिद्धि पाना ये सब जीवन के वास्तविक लक्ष्य नहीं है, है ना. तो कहीं ना कहीं हम सभी ने जो हमारा रिलीजियस एक तरह से फेथ है, जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, इन सबको हम भूल चुके हैं. जबकि यही ह्यूमैनिटी का मूल है, मानवता का जो मूल है वो उसकी वैल्यूज़ ही हैं, उसकी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, और उन्हीं से हम हटे हुए हैं. तो ये जो संसार है वो ब्यूटीफुल वर्ल्ड ना होकर के एक वेस्टलैंड जैसा बन गया है. तो यही सब कहा है मैथ्यू अर्नोल्ड ने हमारी इस पोएम में. बहुत ही सुंदर पोएम है. तो आशा करती हूँ कि आपको पोएम पसंद आई होगी. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. Like, subscribe and share my channel, and don't forget to press the bell icon for the notifications of our new videos.